मैं राजवीर सिंह शिवरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नाइट्रोअल्केन्स और नाइट्रोअरीन्स के बनाने की विधियां और उनकी प्रॉपर्टीज यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। उसी सीरीज के अंदर आज हम अमीन्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अमीन्स पहले डिस्कस करें कि अमीन्स क्या होते हैं। तो शॉर्ट में अगर देखें तो अमीन्स अमोनिया के अल्किल उत्पन्न होते हैं, और अमीन्स का अगर वर्गीकरण करें तो अमीन्स अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं जिनमें अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन अल्किल या एरिल समूह द्वारा किया जाता है। अमोनिया से 1, 2 और 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के अल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापन क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन्स प्राप्त होते हैं। जैसे अमोनिया NH3, प्राथमिक अमीन RnH2, द्वितीयक अमीन R2NH और तृतीयक अमीन R3N। उदाहरण के लिए अगर देखें तो मेथिलअमीन, डाइमेथिलअमीन, ट्राइमेथिलअमीन। तो मेथिलअमीन प्राथमिक अमीन हो गया, डाइमेथिलअमीन सेकेंडरी अमीन हो गया और ट्राइमेथिलअमीन जो है वो टर्सरी अमीन हो गया। ऐसे ही एरोमेटिक अमीन्स की बात करें तो एनिलीन, डाइफेनिलअमीन और ट्राइफेनिलअमीन, ये भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एरोमेटिक अमीन्स होते हैं। एथिल मेथिलअमीन है, एन डाइमेथिल एनिलीन है। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन में क्रमशः अमीनो समूह, इमिनो और तृतीयक नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। द्वितीयक और तृतीयक अमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर समान या असमान अल्किल या एरिल समूह उपस्थित हो सकते हैं। जब सभी समान समूह उपस्थित हों तो इन्हें सरल अथवा सम्मित, और अगर भिन्न समूह उपस्थित हों तो उसे मिश्रित अथवा असम्मित अमीन्स कहा जाता है। यानी एरोमेटिक अमीन्स जो हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो अमीनो समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा हो जैसे एनिलीन के अंदर, और दूसरा जैसे ऑर्थोमेटा पैराटोलिडीन, या दूसरा अमीनो समूह जो है बेंजीन वलय पर उपस्थित पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो जैसे बेंजीलअमीन है। नामकरण की साधारण या रूढ़ पद्धति में अमीन को अल्किल या एरिल अमीन नाम दिया गया है। नाइट्रोजन पर लगे अल्किल या एरिल समूह का नाम लिखकर इनके साथ संलग्न अमीन लगाकर इनका नाम सरलता से लिखा जा सकता है, जैसे मेथिलअमीन, एथिलअमीन, बीटा मेथिलअमीन। द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन में उपस्थित अल्किल या एरिल समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखने के बाद अमीन शब्द लिखा जाता है। यदि एक ही प्रकार के समूह उपस्थित हों तो उसे समूह के नाम से पहले डाई या ट्राई लिखकर उनकी संख्या प्रदर्शित की जाती है, जैसे डाईमेथिलअमीन, एथिलमेथिलअमीन, डाईएथिलअमीन और ट्राईमेथिलअमीन। इसी प्रकार से डाईफेनिलअमीन, एथिलफेनिलअमीन, यानी एरोमेटिक अमीन 2 प्रकार के संभव हैं, जिसे पहले अपन डिस्कस कर लिया अपन ने। जब अमीनो समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा हो, एनिलीन है, टोल्यूडीन है, बीटा अल्फा नेफ्थिलअमीन है, और यहाँ अमीनो समूह जो है बेंजीन की न जुड़ करके पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा है, बेंजीलअमीन। दूसरे प्रकार के यौगिक रासायनिक गुणों में एलिफेटिक यौगिकों से मेल खाते हैं। इस कारण सामान्यतः पहले प्रकार के यौगिकों को ही एरोमेटिक अमीन कहा जाता है। चूँकि इस प्रकार का साधारण अमीन एनिलीन है, अतः एरोमेटिक अमीनों को एनिलीन का व्युत्पन्न मानकर नामकरण किया जाता है। मेटा नाइट्रो एनिलीन है, एन एथिल एन मेथिल एनिलीन है। यदि बेंजीन में NH2 समूह के अतिरिक्त CH3 समूह जुड़ा हो तो उनको टोल्यूडीन कहा जाता है, जैसे ऑर्थोटोल्यूडीन, मेटाटोल्यूडीन और पैराटोल्यूडीन। नामकरण की आयुपेशी पद्धति में दीर्घतम कार्बन श्रृंखला या वलय के नाम के अंत में अनुलग्न अमीन जोड़कर नामकरण किया जाता है, जैसे बेंजीलअमीन, साइक्लोहेक्सिलअमीन, एथिलअमीन, मेथिलअमीन। इस प्रकार से द्वितीयक या तृतीयक अमीन में दीर्घतम श्रृंखला युक्त समूह को आधार मानकर अन्य प्रतिस्थापियों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखकर नामकरण किया जाता है, जैसे एन मेथिल एथिल अमीन, एन एथिल एन मेथिल 1 प्रोपेन अमीन।
इस अब डिस्कस करते हैं इनकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ अमीन्स। तो एलिफेटिक अमीन की संरचना, इसमें एलिफेटिक अमीन में क्या होता है, NH3 के समान ही इनकी स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ये अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमीन में भी नाइट्रोजन परमाणु की sp3 संकरित अवस्था होती है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3। 2p3 का मतलब 2px1 2py1 2pz1 यानी sp3 संकरण। इस प्रकार 4 sp3 संकरित कक्षकों में से एक की एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अन्य 3 हाइड्रोजन परमाणु के एस कक्षक या अल्किल समूह के कार्बन परमाणु के sp3 संकरित कक्षक से सिग्मा बंध बना लेते हैं। अमोनिया प्राथमिक अमीन, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन की संरचना, उनमें बंधन निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं अपन। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया के अंदर ये नाइट्रोजन है, उसके ऊपर लोन पेयर दिखाया है जो कि ये संकरण में भाग नहीं लेता है। और sp3 है सिग्मा बंध के द्वारा 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध हैं। और बॉन्ड एंगल जो है इसमें 107.5 डिग्री होता है। ऐसे ही RnH2 प्राथमिक अमीन की संरचना है, द्वितीयक अमीन की और तृतीयक अमीन की। नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इनमें बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है, चूँकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण जो है वो अधिक होता है बजाय कि बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के। तो नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण अमोनिया या अमीन्स की त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति होती है, जिनमें हाइड्रोजन या अल्किल समूह आधारीय त्रिकोण के कोनों पर और नाइट्रोजन परमाणु पिरामिड के शीर्ष पर उपस्थित होता है। जैसे प्राथमिक अमीन है RnH2, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन दिखाया है इसमें। मेथिल अमीन में कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध कोण का मान 107 डिग्री का होता है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक अमीन में यह बंध कोण अल्किल समूह के अंतराण्विक प्रतिकर्षण के कारण बढ़ जाता है। एरोमेटिक अमीन की संरचना में नाइट्रोजन जो है वो sp2 संकरित अवस्था में होती है, जैसे इसमें दिखाया है 1s2 2s1 2px 2py 2pz2। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु के साथ sp2 सिग्मा बंध बनाता है और 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ sp2s अतिव्यापन द्वारा 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बंध बनता है। इस प्रकार नाइट्रोजन के एक शुद्ध p कक्षक में लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के शुद्ध p कक्षक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण यह बेंजीन वलय के पाई कक्षकों के साथ सुगमता से अतिव्यापन करके अस्थानीकृत पाई आणविक कक्षक बना लेते हैं, जो बेंजीन वलय के 6 कार्बन परमाणु और NH2 समूह के नाइट्रोजन परमाणु पर विस्तारित होता है। परंतु नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से अधिक होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रवृत्ति भी अधिक होती है। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन उस दिशा में अधिक प्रभावी रूप से आकर्षित होंगे जब उसके ऊपर संकरण में s गुण अधिक हों तथा नाइट्रोजन परमाणु भी sp3 संकरित अवस्था में हो। अतः यह कहा जा सकता है कि एरोमेटिक अमीन में NH2 समूह के नाइट्रोजन परमाणु की संकरित अवस्था sp2 एवं sp3 के बीच की होती है। एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं जो है निम्न समीकरण के द्वारा या निम्न अनुनादी संरचनाओं के द्वारा दिखाई गई है। अमीनो समूह के नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानीकरण हो जाने के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, इसलिए एरोमेटिक अमीन की अक्षारीय प्रकृति कम हो जाती है। यानी एरोमेटिक अमीन जो होंगे वो एलिफेटिक अमीन की तुलना में कम अक्षारीय प्रकृति दर्शाएंगे। बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण वलय इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण की सुगमता से बढ़ जाता है। अल्किल एवं एरिल अमीन्स के बनाने की विधि, तो पहली विधि है इसमें होफमैन अमोनोलाइसिस यानी होफमैन अमोनिया अपघटन। RX है उसकी क्रिया अपन अमोनिया के साथ कराते हैं तो RnH2 प्लस HX जो है वो इसमें से निकल जाता है। प्राथमिक अमीन लेने के बाद इसी से RnH2 की क्रिया दोबारा अपना RX से कराएंगे तो R2NH बन जाएगा यानी सेकेंडरी अमीन, और इसकी पुनः अमोनिया से कराएंगे तो तृतीयक अमीन भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा मेथड है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन के द्वारा अमीन्स कैसे बनाते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो RnO2 ले लिया, इसमें 6 हाइड्रोजन डाल दी टिन और HCl की उपस्थिति में, तो RnH2 बन जाएगा और 2H2O निकल जाएगा। अगर एरोमेटिक अमीन बनाने हैं तो नाइट्रोबेंजीन लेंगे अपन और उसका रिडक्शन कराएंगे, वही टिन और HCl या आयरन और HCl की उपस्थिति में, तो एनिलीन बन जाएगा प्लस H2O निकल जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन प्लस H2 3H2 गिव राइज टू एनिलीन प्लस H2O। नेक्स्ट मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है। तो इसको थैलिक अम्ल को गर्म करने पर अनहाइड्राइड अमोनिया से क्रिया करके थैलेमाइड बनाता है। यह KOH से क्रिया करके पोटेशियम थैलेमाइड बनाता है।
जो एल्किल्स हैलाइड से अभिकृत होकर के एन एल्किल थैलेमाइड देता है, जिसके जल अपघटन से प्राथमिक अमीन प्राप्त होते हैं। जैसा कि रिएक्शन में दिखाया, थैलिक अम्ल को गर्म करेंगे तो थैलिक अनाइडाइड बनेगा, थैलिक अनाइडाइड की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो थैलेमाइड बनेगा, थैलेमाइड की रिएक्शन जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड बनेगा, और इस पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड की क्रिया आरएक्स से कराएंगे अपन तो एन एल्किल थैलेमाइड बनेगा, और एन एल्किल थैलेमाइड का अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो फिर पुनः थैलिक एसिड और RnH2 जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये अभिक्रिया जो है सबसे बेस्ट मेथड है बनाने का, कि अभिकारक के अंदर भी अपन थैलिक अम्ल लेके चले थे और बाद में भी यही थैलिक अम्ल प्राप्त होता है, तो ये इस रिएक्शन की पुनरावृत्ति होती रहती है। नेक्स्ट मेथड है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर क्या लेते हैं अपन, इस अमाइड के अंदर जो है RCONH2 अमाइड लेंगे, ब्रोमीन प्लस 4 मोल KOH के लेंगे, तो H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो RCONH2 विल कन्वर्ट इनटू RnH2, यानी प्राथमिक अमीन प्लस 2 KBr प्लस K2CO3। जैसे एसिटामाइड लिया अपन, तो एसिटामाइड से ब्रोमीन और KOH से क्रिया कराएंगे तो मेथिलामीन KBr और K2CO3 निकल जाएगा। ऐसे ही बेंजामाइड है तो एनिलीन बन जाएगी, KBr जो है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें कर्टियस अभिक्रिया। तो इस कर्टियस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जब एसिड को गर्म करते हैं तो पुनर्विन्यास द्वारा आइसोसाइनेट बनता है जो जल अपघटन पर प्राथमिक अमीन देता है। इस अभिक्रिया में भी हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के समान ही पुनर्विन्यास होता है। जैसे RCONH3 ले लिया अपन ने, RCON3 एसिलाजाइड, इसको गर्म किया अपन ने तो RCON बन गया। RCON का पुनर्विन्यास करेंगे तो RnCO यानी एल्किल आइसोसाइनेट, अगर R बराबर CH3 ले लेते हैं तो मेथिल आइसोसाइनेट बनता है, और इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मेथिल अमीन बन जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें से निकल जाएगी। फिर जो है जैसे उदाहरण दिया अपन ने, RCOCl है यानी एसिल क्लोराइड है, इसकी सोडियम अजाइड से क्रिया कराएंगे तो RCON3 बनता है प्लस NaCl। और लास्ट रिएक्शन अपन डिस्कस कर सकते हैं कि सिमट अभिक्रिया। तो ये कर्टियस अभिक्रिया के समान ही होती है। इसमें हाइड्राजोइक एसिड जो है की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से करवाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल लिया प्लस N3H यानी हाइड्राजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दिस विल कन्वर्ट इनटू मेथिलामीन प्लस नाइट्रोजन प्लस CO2। तो हाइड्राजोइक एसिड जो है ये हाईली पॉइजनस और विस्फोटक प्रकृति का होता है, तो यह अभिक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है अपने को संचालित करनी पड़ती है। तो सीमेंट अभिक्रिया के अंदर क्या लेंगे, एसिटिक अम्ल प्लस N3H हाइड्राजोइक एसिड, तो मेथिलामीन प्लस नाइट्रोजन प्लस CO2, ये इसमें से अपने को प्राप्त होते हैं। थैंक यू। तो आज अपन ने यही एल्किल अमीन्स क्या हैं, उनकी संरचना क्या है, उनके बनाने की विधि जो है वो डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इनकी रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे।